रियल स्टेट में बुकिंग क्यों कैंसिल हो जाती है? आपने बहुत ठीक सुना। कई लोग कई दिनों से कमेंट कर रहे हैं सर इस टॉपिक पर वीडियो बना दो कि बुकिंग क्यों कैंसिल हो जाती है। मेरी कई दिनों से बिजनेस कर रहा हूँ, एक बिल्डर हूँ, फिर भी सोचता हूँ कि मेरी बुकिंग क्यों कैंसिल हो जाती है। डेवलपर को भी यही प्रॉब्लम आता है और प्रॉपर्टी डीलर, एजेंट, एडवाइजर, इनके लिए तो मेजर इशू है। सर बुकिंग हो जाती है उसके बाद कैंसिल हो जाती है। कभी कभी टोकन अमाउंट होने के बाद भी एग्रीमेंट नहीं होता, आगे क्लाइंट डाउन पेमेंट नहीं देता, बुकिंग कैंसिल हो जाती है। क्या कारण है? बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च बेस्ड 5 कारण बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखोगे तो समझ में आ जाएंगे। मैं डॉक्टर अनमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर। आपको ये सब टॉपिक इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि भारत के रियल एस्टेट को, एशिया के रियल एस्टेट को ऑर्गेनाइज करना बहुत अच्छी तरह से, भारत में, एशिया में रियल एस्टेट का सही बिजनेस हो, लोगों को सही पैसों के बदले में सही प्रॉपर्टी मिले, वैल्यू फॉर मनी मिले, ये हमारा मेन लक्ष्य है। और इसी वजह से ऐसे टॉपिक हम आपके लिए लेकर आते हैं। सबसे पहला पॉइंट है चेंज इन प्लान्स। हाँ, आपने बहुत ठीक सुना। आप बहुत लीड पे खर्चा करते हो, मेहनत करते हो, इतनी मेहनत कर बुकिंग करते हो, टोकन हो जाता है, उसके बाद बुकिंग प्लान कैंसिल हो जाता है। क्यों होता है? सबसे पहला होता है चेंज इन प्लान। इसके पीछे बहुत सारे हिडन कारण भी होते हैं। तो चेंज इन प्लान चेंज हो गया। कभी कभी ये जेन्युइन रीज़न होता है, कभी कभी दोस्तों ये आपको इसलिए बताया जाता है कि आप कैंसलेशन के प्रोसेस में कोई अड़ंगा पैदा ना करें और उनका टोकन अमाउंट उन्हें वापस मिल सके। कभी कभी हिडन रीज़न ये होता है, उन्हें कोई और प्रोजेक्ट पसंद भी आ जाता है जहां वो कंफर्म करना चाहते हैं और आपका टोकन कैंसिल करना चाहते हैं। लेकिन चेंज इन प्लान ये बहुत बड़ा रीज़न बताया गया है कि बहुत सारे लोग बुकिंग कैंसिल करते हैं कि प्लान चेंज हो गया, पहले इन्वेस्टमेंट करने का मन था, अब नहीं करना है, दूसरा कुछ और कारण आ गया, मेडिकल इमरजेंसी आ गई, प्लान चेंज हो गया, हम लोग यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, हमारा ट्रांसफर हो गया, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई कारण आपको बताया जाता है। एज एन एजेंट, एज ए प्रॉपर्टी डीलर या एज ए रियल एस्टेट एम्प्लॉय भी अगर आप कहीं जॉब करें तो आपको ये कारण सुनने को मिलते होंगे, चेंज इन प्लान। ये एक बहुत मेजर रीजन है रियल एस्टेट में बुकिंग के कैंसिल होने का। और इसके पीछे के जो हिडन रीजन है मैंने आपको बताया, हो सकता है कि उन्हें कोई और प्रॉपर्टी पसंद आ गई हो सकता है वो जेन्युइनली भी कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं, हो सकता है कि उन्हें आपके प्रॉपर्टी के बारे में कुछ ऐसी चीजें पता चली हो जो वो आपसे शेयर नहीं करना चाहते। तो इसके पीछे के हिडन रीजन को जानना, समझना पहले शुरू कीजिए, तभी जाकर आपको समझ में आएगा कि आपका क्लाइंट ये रीजन क्यों दे रहा है। सेकंड रीजन जिसकी वजह से बहुत सारी बुकिंग रियल एस्टेट के बिजनेस में कैंसिल होती है, लेकिन वो जानने से पहले तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। हम नहीं चाहते ऐसा वैल्यू एडेड कंटेंट कभी भी आपका मिस हो। हिडन कॉस्ट, कभी कभी आप बहुत एक्साइटमेंट में क्लाइंट को सब कुछ तो समझा देता है लेकिन कोई ऐसी हिडन कॉस्ट बताना भूल जाते हैं, जब उसे बाद में पता चलती है तो बुकिंग कैंसिल कर देते हैं। मान लीजिए आपने क्लब हाउस के चार्जेस है 5 लाख रुपए बताए नहीं, या आपने कॉमन मेंटेनेंस के लिए एक बल्क अमाउंट देना है 10 लाख रुपए 3 BHK, 15 लाख रुपए 4 BHK, हो सकता है अलग अलग सिटी में अलग अलग होता है, 2 लाख भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है, ये सब नहीं बताया था उस समय। तो उन्होंने टोकन दे दिया, बुकिंग कर ली, पर जब उन्हें ये हिडन कॉस्ट पता चली तो वो क्लाइंट आपका बहुत गुस्सा हो गया, एंग्री हो गया और उसने कहा कि अब मुझे कंटिन्यू नहीं करना है। ये जेन्युइन रीजन भी हो सकता है बुकिंग के कैंसिल होने का। तो हिडन कॉस्ट मत छुपाइए, अपने क्लाइंट को सब कुछ सही सही बताइए। डिटेल में कैसे सॉल्यूशंस होते हैं वो आगे जाकर हम वीडियो लेकर आएंगे। अगर आप कमेंट में बहुत बार लिखते हैं सोल्यूशन तो हम सोल्यूशन भी बताएंगे कि आपकी बुकिंग कभी कैंसिल ना हो, इसके लिए क्या करें। लेकिन अभी जानिए कि कॉमन रीजन क्या है। थर्ड, बिल्डर और डेवलपर्स क्रेडिबिलिटी इज नॉट गुड। आपके पास क्लाइंट आया, विजिट हो गई, 2 बार विजिट हो गई, वास्तु वाला भी चेक करके चला गया, टोकन भी हो गया, अब भी बुकिंग कैंसिल हो गई 15 दिन के बाद। क्या रीजन है? बहुत इंपॉर्टेंट रीजन बता रहा हूं मेरे दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, उन्हें मार्केट से पता चला कि बिल्डर के पुराने प्रोजेक्ट अटके हुए हैं, बिल्डर ने ठीक से डिलीवरी नहीं दी, बिल्डर ने ठीक से ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो प्रॉमिस किया था वो पिछले प्रोजेक्ट में नहीं मिला, लोग परेशान है। ये कुछ ऐसे कारण जब क्लाइंट को पता चल जाते हैं तो वो बुकिंग कैंसिल कर देता है। आपको पता नहीं चलता, वो कोई और रीजन बता देगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा रीजन है। तो अगर रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आपकी बुकिंग कैंसिल हो रही है तो आपको चेक करना है कौन सा रीजन है जिसकी वजह से आपकी बुकिंग कैंसिल हो रही है। और इससे पहले कि मैं डिटेल में और बाकी 3 पॉइंट के बारे में बताऊं, जल्दी से वीडियो को लाइक करें। आपके लाइक करने से मुझे और मेरी टीम को एनर्जी मिलती है ऐसा वैल्यू एडेड प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड कंटेंट आपके लिए लेकर आने का। और पॉइंट नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए। पॉइंट नंबर 4, फाइनेंशियल इशू, लॉस इन बिजनेस, ले ऑफ जॉब, ये कारण है। फाइनेंशियल इशू का मतलब क्या है? लिया तब सब कुछ ठीक था, 2 महीने बाद अचानक से पता चला बिजनेस में एक डील चली गई, लॉस हो रहा है। ये भी एक बहुत जेन्युइन रीजन है जिसके वजह से लोगों का डील कैंसिल होता है। हर कारण से हम आपको नहीं बचा सकते, लेकिन अगर आप ट्रेंड है, स्किलफुल व्यक्ति है, अगर एक गेम चेंजर एजेंट है, चैंपियन एजेंट है, प्रॉपर्टी डीलर है, तो आप अपने डील को बचा भी सकते हैं, लेकिन सब कारणों से नहीं बचा सकते। ले ऑफ हो जाता है कभी कभी, किसी कंपनी ने, IT कंपनी ने किसी को जॉब से निकाल दिया, व्यक्ति को लगता था अभी तक मेरा पैकेज 20 लाख रुपए, पर अचानक 3 महीने पहले टर्मिनेशन हो गया या एक नोटिस आ चुका है, तो उस केस में व्यक्ति अपना डिसीजन रोक देता है। ये जेन्युइन रीजन है। तो जॉब में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कंपनी ले ऑफ कर दे, बिजनेस में कोई घाटा हो जाए, ये सब कॉमन रीजन है जिसकी वजह से लोग रियल एस्टेट में अपनी बुकिंग को कैंसिल करते हैं। और जब तक आप ये जानेंगे नहीं तो इसके सोल्यूशन कैसे समझ पाएंगे? सोल्यूशन हम जरूर लेकर आएंगे अगर आप कमेंट में लिखेंगे सोल्यूशन।
डिटेल सॉल्यूशन लिखिए कमेंट में जाकर। पॉइंट नंबर 5, अदर बेटर ऑप्शन। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से लोग बुकिंग कैंसिल करते हैं। आपको लगता है वो बुकिंग जेन्युइनली कैंसिल कर रहे हैं, पर उन्हें कोई अच्छा ऑप्शन, या तो अच्छी एमिनिटीज़ के साथ दूसरा प्रोजेक्ट, या तो अच्छे लोकेशन पे दूसरा प्रोजेक्ट, या तो अच्छे रेट में कोई दूसरा प्रोजेक्ट या ऑप्शन मिल जाता है, जिसकी वजह से लोग आपके पास की बुकिंग को कैंसिल कर देते हैं। ये कुछ कॉमन रीज़न है जिसकी वजह से भारत में रियल एस्टेट में बुकिंग को कैंसिल होते हुए देखा गया। लेकिन एक छठवां बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न बता रहा हूँ, ये स्पेशली टियर 2 और टियर 3 सिटी में ज़्यादा होता है, टियर 1 में भी सबअर्ब में होता है। पॉइंट नंबर 6, अनएक्सपेक्टेड प्राइस हाइक। जो बिल्डर नॉर्मल लोकल बिल्डर होते हैं वो क्या करते हैं, अगर क्लाइंट को पैसे देने में थोड़ा लेट हो रहा है, कोई जेन्युइन प्रॉब्लम क्यों ना हो, तो बोलते हैं 200 रुपये बढ़ाकर चाहिए, 300 रुपये बढ़ाकर चाहिए, आपने पेमेंट लेट कर दिया। ये जो अनएक्सपेक्टेड प्राइस हाइक उनके ऊपर आप थोप देते हैं, उसके बाद वो आगे एग्रीमेंट के लिए नहीं बढ़ते और बुकिंग कैंसिल करने की बात करते हैं। ये बहुत सारी रिसर्च के बाद ये पॉइंट्स हमें बहुत सारे बिल्डर एंड डेवलपर्स ने बताया, जिनके साथ हम RGC CEO कोचिंग, एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ बिल्डर एंड डेवलपर को ट्रेन करते हैं वर्ल्ड क्लास बिजनेस सेटअप करने में, सिस्टम सेटअप करने में, अपनी कंपनी को ग्रो करने में, प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने में। आप भी अगर रियल एस्टेट गेम चेंजर CEO कोचिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं, और अगर आप एक सफल एजेंट ब्रोकर चैनल पार्टनर बनना चाहते हैं तो भी नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया होगा रियल एस्टेट गेम चेंजर चैंपियन ट्रेनिंग, वो एजेंट ब्रोकर चैनल पार्टनर प्रॉपर्टी डीलर एम्प्लॉइज के लिए फॉर्म है, और रियल एस्टेट CEO कोचिंग अगर आप एक बिल्डर डेवलपर या बनना चाहते हैं, या बड़े इन्वेस्टर या एजेंसी के ओनर बनना चाहते हैं, तो आप CEO कोचिंग का फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। 50,000 रुपये का अमूमन एक 1-to-1 क्लैरिटी कॉल होता है, लेकिन अगर आप सेलेक्ट होते हैं, हमारी टीम आपको सेलेक्ट करती है, तो एक फॉर्म भरने के बाद आपके लिए वो कॉल फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकता है। अगर आप रियल एस्टेट में सफल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, खुद को अपग्रेड करना दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों पूरे 6 पॉइंट आपने देख लिए, अच्छे से समझ लिए। अब हमें बताइए जल्दी से कि अगर आप कौन सी कारण की वजह से आपकी बुकिंग कभी कैंसिल हुई है, वो जरूर कमेंट में बताइए। और किसी और प्रैक्टिकल वैल्यू एडेड टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, जरूर कमेंट करके बताइए। हमारा मिशन एक ही है, भारत में 1 लाख रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर को ट्रेन करना, एम्पावर करना, और अगर एक व्यक्ति 50 के लिए भी जॉब क्रिएट कर पाए तो 50 लाख से 1 करोड़ नए जॉब क्रिएट हो सकते हैं। इसी पे हमारी नेक्स्ट बुक आ रही है, हाउ रियल एस्टेट कैन क्रिएट 1 करोड़ जॉब्स एंड कैन सेव 1 लाख लाइव्स। हमारे साथ इस मिशन में जुड़े रहने के लिए, ऐसे वीडियोस को लोगों के साथ शेयर करने के लिए, उनके इन्वेस्टमेंट को सही जगह पर लगाने के लिए, और अगर आप सच में सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो कमेंट में डिटेल सोल्यूशन जरूर लिखिए। मैं आपको बताऊंगा, अभी तो बता दिया कि कॉमन कारण क्या है बुकिंग जिससे कैंसिल होती है, पर अब बताऊंगा कि बुकिंग को बचाने के लिए ऐसा क्या करें, कैसे खुद को अपग्रेड करें, क्या रीजंस आप दें ताकि आपकी बुकिंग बच जाए और कैंसिल ना हो। हमारे चैनल को इंडिया का नंबर 1 रियल एस्टेट ट्रेनिंग कोचिंग चैनल बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर को एक नेशनल बेस्ट सेलर बुक बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।